जय हिंद मेरे साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार फिर से आपका मिशन मेरिट पे। और ये जो चैनल की शुरुआत आज जो है बिल्कुल एक नए सिरे से हो गई है, क्योंकि जो लोग भी मिशन तैयारी 4 का जो तैयारी कर रहे हैं यानी कि टीचर का, तो वो इस चैनल से जुड़ के जो है अपना तैयारी को सबसे बेस्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से उनको सबसे ज़्यादा फायदा होगा थ्योरी प्लस एमसीक्यू। इस एमसीक्यू आपको इतने प्रैक्टिस कराए जाएंगे विद थ्योरी के साथ कि कहीं से भी जीएस का या जीके का कोई भी क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट का आपको छूटने वाला नहीं है। लगभग आपको जीएस के 160 चैप्टर का यहाँ जो है प्रैक्टिस कराया जाएगा। जिस तरह से प्रीवियस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी प्रकार से यहाँ सॉल्व भी किए जाएंगे। कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, इस क्वेश्चन का अर्थ क्या हुआ, इस वर्ड का मतलब क्या हुआ, उन सब को आपको 3D के माध्यम से भी समझाया जाएगा और टीचर के माध्यम से भी समझाया जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग सीरीज की दूसरा जो है टॉपिक शुरू कर रहे हैं। पहला सबको समाप्त हो चुका है बौद्ध धर्म, दूसरा देखिए जैन धर्म है दोस्तों। जैन धर्म दोस्तों सबसे ज़्यादा चीज़ें किनको बोला जाता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन हुए। तो आप सबको पता है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ऋषभ देव थे। कौन थे दोस्तों? तो जैन धर्म के जो है संस्थापक ऋषभ देव हुए। ठीक है, लेकिन अगर पूछेगा कि वास्तविक फाउंडर कौन थे, वास्तविक फाउंडर कौन थे, तो आपके महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी थे दोस्तों। ठीक है, कौन थे? तो महावीर स्वामी थे दोस्तों। संस्थापक तो हुए, लेकिन अगर एक्चुअल फाउंडर बोलेगा सही मायने में तो महावीर स्वामी हुए। ठीक है, तीर्थंकर का अर्थ होता है दोस्तों, तीर्थंकर का अर्थ होता है दोस्तों जिसे मोक्ष की प्राप्ति हो चुका है, जिसे मोक्ष मिल चुका है, मिल चुका है। ठीक है दोस्तों, मोक्ष का मतलब होता है जिसे जीवन और मरण से चक्र से मुक्ति मिल चुकी है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, अब पूछता है यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी कि ऋषभ देव का प्रतीक क्या था, ऋषभ देव का क्या प्रतीक था। तो ऋषभ देव का दोस्तों प्रतीक जो था वो साढ़ था। क्या था? साढ़। ठीक है, क्लियर हो गया। और इन्होंने दो बातें बोली थी। पहला, अहिंसा, बिना मतलब की लड़ाई मत करना या लड़ाई करने मत करना। दूसरा हमारा हो गया दोस्तों अपरिग्रह, अपरिग्रह। ठीक है दोस्तों, बेवजह चीज़ों को इकट्ठा ना करें, बेवजह चीज़ों को इकट्ठा करके न रखें। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए, जैसा कि कहा गया महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए और अंतिम तीर्थंकर भी थे, क्योंकि इन्होंने पंच महाव्रत जोड़ा था। पांचवा जो जोड़ा था, क्या जोड़ा था? ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, जिसे जिसे पंच महाव्रत कहा गया है, पंच महाव्रत कहा गया है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? अब देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 540 BC में। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम वैशाली में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था दोस्तों। ठीक है, और इनके पिता कौन थे? तो सिद्धार्थ थे, जो कि ज्ञात्री कुल के सरदार थे, और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। किसकी बहन थी? तो लिच्छवी के गणराज थे, उनकी चेटक की बहन थी। ठीक है, महावीर के बोलेगा कि पत्नी का नाम क्या था? तो यशोदा था। महावीर के पत्नी का नाम क्या हुआ? यशोदा। और एवं पुत्री का नाम तो अनुज प्रियदर्शनी। लेकिन वही अगर का पूछ लिया जाए सिंपल सा कि महावीर के प्रथम शिष्य कौन हुए, महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? तो इनके जो महावीर के जो प्रथम शिष्य हुए, महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य, प्रथम शिष्य वो कौन थे दोस्तों? तो इनके दामाद थे जमाली, जमाली। ठीक है, महावीर के प्रथम शिष्य कौन हुए? तो जमाली हुए। क्लियर हो गया दोस्तों। जो भी फैक्ट बातें आएगी वो सब आप लोगों को बताया जाएगा। सिर्फ रटे रटाई चीज़ पे मत जाना है, एक्स्ट्रा जहाँ से मिल सके उस चीज़ को अडॉप्ट करना है, ताकि एग्जाम में क्या फ़ायदा हो जाए, क्या क्वेश्चन लड़ जाए, कोई नहीं जानता है। तो उन सब को हम कवर करके आपको लेके चल रहे हैं। ठीक है, कहा कि एक भी पॉइंट आपसे छूटे ना। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
महावीर के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? तो वर्धमान था। ठीक है, महावीर का बचपन का नाम क्या था दोस्तों? तो वर्धमान था। और इन्होंने कितने वर्ष की तपस्या मतलब कि गिर त्याग किया था? तो 30 वर्ष की उम्र में माता पिता का जब देहांत हो चुका था तो अपने बड़े भाई थे नंदीवर्धन, उनसे आज्ञा लेकर के गृह त्याग कर दिया था। ठीक है, कितने वर्ष में? 30 वर्ष की उम्र में माता पिता के मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर के संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। ठीक है दोस्तों, संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। आगे हम लोग और भी चीज़ों को पढ़ेंगे, कौन दूसरे हुए, कौन तीसरे हुए, कौन चौथे थे, कौन पार्श्वनाथ थे, कौन सा नियम दिया, सब हम लोग जानेंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो संन्यास जीवन ग्रहण किया और लगभग कितने वर्ष की? 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद जो है महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के समीप में उनको ज्ञान प्राप्ति हुआ। यानी कि किस वृक्ष के नीचे? तो साल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति हुआ। कहाँ? ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। और इसी के पश्चात जो है महावीर स्वामी जिन यानी कि विजेता, आहत यानी कि पूज्य और निर्गंथ यानी बंधनहीन कहलाए। ठीक है, हम बताए थे कि 5वां ब्रह्मचर्य जोड़ा था जिसे पंच महाव्रत कहा गया। पंच महाव्रत का अर्थ होता है दोस्तों, जिस इंसान ने अपने 5 ज्ञानेंद्रियों को जो है काबू में कर लिया है, वो दुनिया के किसी भी चीज़ को जो है अपने क्या कर सकते हैं? मुट्ठी में कर सकता है। और जिस इंसान की जो है ज्ञानेंद्रियां जो है बस में नहीं है तो उसके जीवन यापन भी बस में नहीं हो सकता। सीधा आंसर यही हो गया। ठीक है, कि जिस इंसान के पास ये 5 जो है बस में है, अगर काबू कर लेते हैं तब आप जो है पूरे संसार में विजय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो उन्होंने एक कौन दिया था? 5वां दिया था। सबसे बड़ा चीज है कि ये आत्मा पर विश्वास रखते थे, आत्मा को मानते थे, आत्मा को मानते थे। ठीक है, जबकि बौद्ध धर्म में आत्मा को नहीं मानते थे। ठीक है, ये जो है पुनर्जन्म पर भी विश्वास रखते थे, जबकि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म पर थोड़ा है, थोड़ा ना भी है, कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया? किसी को कोई परेशानी यहाँ तक? आगे बढ़े, चलिए। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो अर्धमागधी भाषा में दिया था। किस भाषा में? अर्धमागधी भाषा में दिया था दोस्तों। और महावीर के जो है अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो मूलतः निर्गंथ कहा जाता है। ठीक है, मूलतः क्या कहा जाता है? निर्गंथ कहा जाता है। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन हुए? देखिए, है कौन है? जमाली। जामिल नहीं है भाई, जमाली है। ठीक है, जामली है। ठीक है, जामली बने। और प्रथम जैन भिक्षु जो थी कौन थी? दंतीवाहन की पुत्री चंपा थी। दंतीवाहन की पुत्री कौन थी? चंपा। क्लियर हो गया दोस्तों? कौन था? चंपा। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में बांटा था? तो 11 गंधर्वों में बांटा था। कितने? 11 गंधर्वों में बांटा था। कितने? 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। ठीक है दोस्तों, कितने? 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। क्लियर हो गया? तो ये मेन पॉइंट थी जो आपको एग्जाम में हमेशा कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन डाल देता है। महावीर स्वामी हो गया, बौद्ध धर्म से रिलेटेड, वो सब क्वेश्चन पूछते रहता है। ऐसे हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से भी इस चीज़ को ज़्यादा और कवर करेंगे, लेकिन जो जो थ्योरी के माध्यम से समझ पाए उसको भी आप लोग समझते चलिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और दोस्तों, महावीर स्वामी का जो है, महावीर स्वामी का जो प्रतीक है वो सी है। क्या है? सी। ठीक है दोस्तों, क्या है? सी है। इसको भी जान लीजिएगा। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। कौन हुआ? मुख्य उपदेशक हुआ। ठीक है, मतलब कि आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी वो जीवित रहे और जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक बने। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया? और स्वामी महावीर की भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। कौन थी? महावीर स्वामी के भिक्षुणी की संघ की प्रधान कौन थी? जो चंदना थी। क्लियर हो गया दोस्तों? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए। अब दोस्तों कुछ देखते हैं प्रतीक के बारे में और तीर्थंकर के बारे में देखते हैं। प्रथम तो जानबे करते हैं कि प्रथम कौन हुए? तो ऋषभ देव।
और इनका क्या था, सिर नहीं था दोस्तों, सांड था। ठीक है, सांड था। दूसरा कौन हुआ, अजीतनाथ द्वितीय, और इनका क्या हुआ, तो हाथी हुआ प्रतीक। संभवनाथ, संभवनाथ तृतीय हुआ, इनका क्या हुआ, घोड़ा। ठीक है, घोड़ा हुआ। तीसरे कौन हुए, तो घोड़ा हुए। फिर उसी प्रकार से देखिएगा अरिष्टनेमी थे जो 21वें थे, इनका क्या हुआ, नीलकमल हुआ। आपका अरिष्टनेमी हो गए 22 में, इनका क्या था, तो शंख था। आपका महावीर का पार्श्वनाथ का जो 23वें हुए, तो इनका क्या हुआ, सर्प हुआ। और महावीर जो 24वें हुए लास्ट, उनका क्या था, तो सिंह था। तो इस तरह से सिस्टमेटिक ढंग से जो है आपको दिया हुआ है, इस सब को जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे भी आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो उससे भी, उसके माध्यम से भी समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए हमारा प्रतीक चिन्ह हुआ। क्लियर हो गया, यहां तक किसी को दिक्कत, आगे बढ़े। चलिए, अब दोस्तों कुछ समितियां हुई थी, जैसे संगीति का जो आयोजन किया गया था, कहाँ कहाँ संगीतियां हुई थी, और वर्ष और स्थान। तो देखिएगा, पहली जो हुई थी, पहली हुई 300 BC। जगह कौन था, तो पाटलिपुत्रा में, पाटलिपुत्रा में हुआ। ठीक है, दूसरी कहाँ हुई, दूसरी हुई दोस्तों 512 BC। कहाँ, तो वल्लभी गुजरात में, वल्लभी कहाँ, गुजरात में। क्लियर हो गया दोस्तों, एक मेन जो कुछ पॉइंट थे वो आप लोगों को कवर करा दिया गया है। ठीक है, अब जो है अगला सीरीज जो हमारा आएगा, वो बिल्कुल जैन धर्म और बौद्ध धर्म का MCQ लेके आएगा, जो आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिस यहाँ पर कराया जाएगा, और उसके साथ आपका जो तैयारी है वो और भी बेस्ट होते जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो बस इतना ही लास्ट हुआ। और आप लोगों से एक प्लीज़ रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। आप जो है जितने भी स्टूडेंट जो है इस मिशन मेरिट के माध्यम से जुड़े हैं, वो अपना कमेंट बॉक्स में अपना जो है कुछ भी रिव्यू दे सकते हैं कि हाँ सर बेस्ट है, चाहे इसके माध्यम से और कराइए, हमें इस क्वेश्चन की और ज़रूरत है, या इस टॉपिक को ज़्यादा कवर कराइए। तो उसको हम उस पर जो है हम लोग फोकस करेंगे और उसको जल्दी प्राथमिकता भी देंगे। ठीक है, तो प्लीज़ रिव्यू जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।